अपने समाज को एकजुट करके झारखंड की राजधानी में हम लोग आह्वान किए हैं कि अमर शहीदों का जो शहादत दिवस, जो ऐतिहासिक शहादत दिवस होगा, उसमें आप तमाम पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, यूपी से लेकर बिहार, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, उड़ीसा, सारे जगह के लोगों को, समाज के लोगों को बुला रहे हैं। और इस शहादत दिवस में गवर्नर साहब के अलावे आज झारखंड में जो सरकार में बैठे हैं सांसद, विधायक, मंत्री, सारे लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण देने का बीड़ा उठाया है। सारे लोगों को बुलाएंगे हम लोग। और जो उनके जो फांसी स्थल है, आज सरकार को चाहिए कि वर्तमान यहाँ मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, उनके पिता आंदोलनकारी रहे हैं, यहाँ के जल जंगल ज़मीन के बारे में, यहाँ के शहीदों के बारे में उनको नॉलेज में है। उनका आज भी लेस्लीगंज में जो फांसी स्थल है उसका 7 डिसमिल ज़मीन है, उसको अतिक्रमण किया गया है। वहाँ पर उनका जो गलत तरीके से उनका मतलब है कि एक ईंट का मतलब अथी बना के, स्तंभ बना के रख दिया गया है, जहाँ पर फांसी होने के बाद उनका मृत शरीर को कुआं में डाला गया था। वह कुआं भी आज जिंदा है, लेकिन कुआं है आज विकास के, आज जीर्णोद्धार का, आज मुंह बाएं खड़ा है। आज मतलब वहाँ पर किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। तो हमारे जनजातीय शहीदों के साथ जो देश आज़ादी के बाद जो अंग्रेज मतलब जो कांग्रेस सरकार ने इतने दिनों तक सरकार चलाया, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके फांसी स्थल और उनके जो जन्मभूमि चेमू सनिया है, आज वह डूब क्षेत्र में जा रहा है। उसको है मतलब डैम के नाम पर उस गांव को नामो निशान मिटाया जा रहा है। हम भारत सरकार से भी मांग करेंगे और झारखंड सरकार से भी मांग करेंगे तो उस डूब क्षेत्र को, उनके जो वहाँ पर वंशज हैं, हम लोग उस गांव को बचाने का मतलब है कि सरकार का मतलब जिम्मेवारी बनता है कि ताकि उनका इतिहास को मिटाया नहीं जा सके। साथ ही जो फांसी स्थल है, हम सरकार से, राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार से हम जब कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनका जो अतिक्रमण ज़मीन है, फांसी स्थल, और वहाँ और एक भव्य तरीके से उनके नाम से स्मारक वहाँ पर बनाया जाए, ताकि देश के आने वाला पीढ़ी और यहाँ के जनजातीय समाज और पूरे झारखंड प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग उनके इतिहास को, जीवनी को पढ़े, सीखे, प्रेरणा ले। इसके लिए पाठ्य पुस्तकों में उनके नाम से जीवनी को डालना चाहिए। शहीद पुरुषों को, अमर शहीदों के नाम से जीवनी में पाठ्य पुस्तकों में डालना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो आज भी लेस्लीगंज का जो जगह है, आज भी वो किसी तरह का वहाँ विकास का काम नहीं हुआ है। उनके जहाँ जो कुआं में मृत शरीर को डाला गया है, मैं तो कहता हूँ उनकी मृत शरीर को तो वहाँ डाल दिया गया, लेकिन आज भी वहाँ से उनकी आत्मा आवाज़ देती है, ऐ युवाओं, तुम अपनी जल जंगल ज़मीन के लिए हमेशा लड़ते रहो, हम तुम्हें शक्ति देंगे। आज प्रत्येक वर्ष भी वहाँ लेस्लीगंज में लोग जाते हैं, श्रद्धा से पुष्प अर्पित करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन मुझे कहते हुए इस बात की दुख होता है कि वैसे महान स्वतंत्रता सेनानी का जहाँ फांसी स्थल है, उस स्थल को अतिक्रमण कर दिया गया है। आज वहाँ बजबजाती नलियाँ दिखाई पड़ती है। और मैं पलामू उपायुक्त से मांग करता हूँ उस फांसी स्थल को आप अतिक्रमण मुक्त करिए, और जहाँ अतिक्रमण मुक्त करते हुए उसे एक स्मारक के रूप में आप उसको विकसित करने का काम करिए। और जिस कुआं में इनके मृत शरीर को डाला गया है, उस स्थल को भी आप अतिक्रमण मुक्त करते हुए स्मारक के रूप में डेवलप करने का काम करें। लेस्लीगंज में जो शहीद स्थल के रूप में हम लोग जानते हैं, वहाँ पर जो है उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उस कुआं का और उस जगह का वहाँ स्मारक बनना चाहिए। और ख़ास करके ऐसी गौरवमयी जो जगह है, जहाँ से प्रेरणा मिलता है पूरे झारखंड को नहीं, पूरे देश को, और उस जगह का रख रखाव, उस जगह को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए उस स्थल को, वो अब तक किसी भी सरकार ने उस पर जो है ध्यान नहीं दिया है। और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि 28 मार्च को वो आएंगे। और भी हम लोग यहाँ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग उनसे भी बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। और तो बात रही
जो जहाँ नीलांबर पीताम्बर को जो फांसी दी गई थी, उस जगह को अतिक्रमण किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे महापुरुषों को जो स्थल है, इस शहीदी स्थल, उसको अतिक्रमण मुक्त कराए राज्य सरकार, केंद्र सरकार संज्ञान लेके उनको ये कराने की ज़रूरत है, तभी उनकी महान आत्मा को शांति मिलेगी। जोहार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोक भवन में और खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के सभी केंद्रीय सदस्य जितने भी हैं, सभी आज गवर्नर राज्यपाल से भेंट करने आए थे। आपको बताते चले 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर भोक्ता का शहादत दिवस है और उसको लेकर तैयारियां भी चल रही है। क्या कुछ तैयारियां चल रही है और भी किन किन मुद्दे को लेकर खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के लोग गवर्नर से भेंट करने पहुंचे हुए थे, आइए वार्ता करते हैं। आज झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी से हम लोग खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के प्रतिनिधिमंडल हम लोग आज मुलाकात किए और मुलाकात के मुद्दे पर हुआ है कि भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी, क्रांतिकारी महानायक अमर शहीद पीताम्बर शाही भोक्ता खरवार का 168वां शहादत दिवस रांची मोराबादी में हमने आयोजन किया है। उस आयोजन में एक हम लोग उनको मुख्य अतिथि के तौर निमंत्रण देने के लिए उनको बुलाए हैं और इसलिए हम लोग वार्ता के माध्यम से बहुत ही शालीनता से हम लोग को बातों को गवर्नर साहब ने सुने हैं और उन्होंने उस कार्यक्रम में, अमर शहीदों के कार्यक्रम में, शहादत दिवस में उन्होंने आने का सहमति दे चुके हैं। हम लोगों ने बताया है कि 1857 के क्रांति में हमारे वीर पुरुष एक ही पीढ़ी नहीं, 3-3, 4-4 पीढ़ी अपने घर परिवार और अपने जागीर, अपने उस क्षेत्र के, पलामू क्षेत्र के, जो एक तरह का खरवार चेरो भोक्ता प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेने का काम किया था। लेकिन देश आज़ादी के बाद शासक वर्गों द्वारा जो शासन व्यवस्था में देश आज़ादी के बाद बैठे, उसके बाद है उन लोगों को नामो निशान लेने वाला नहीं रहा। आज खरवार समाज के लोग, हम लोग आज जागरूक हुए हैं तो उनके इतिहास को हम लोगों ने पन्नों में दिखा, अंग्रेज़ों के द्वारा गजेटियर में पाया कि भाई उन्होंने उनकी जीवनी लिख के गए हैं, उनके शहादत को लिख के गए हैं। ऐसे परिस्थिति में हमारा समाज आज जागरूक हुआ है और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग अपने समाज को एकजुट करके झारखंड की राजधानी में हम लोग आह्वान किए हैं कि अमर शहीदों का जो शहादत दिवस, जो ऐतिहासिक शहादत दिवस होगा, उसमें आप तमाम पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, यूपी से लेकर बिहार, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, उड़ीसा, सारे जगह के लोगों को, समाज के लोगों को बुला रहे हैं। और इस शहादत दिवस में गवर्नर साहब के अलावे आज झारखंड में जो सरकार में बैठे हैं सांसद, विधायक, मंत्री, सारे लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण देने का बीड़ा उठाया है। सारे लोगों को बुलाएंगे हम लोग। और जो उनके जो फांसी स्थल है, आज सरकार को चाहिए कि वर्तमान यहाँ मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, उनके पिता आंदोलनकारी रहे हैं, यहाँ के जल जंगल ज़मीन के बारे में, यहाँ के शहीदों के बारे में उनको नॉलेज में है। उनका आज भी लेस्लीगंज में जो फांसी स्थल है उसका 7 डिसमिल ज़मीन है, उसको अतिक्रमण किया गया है। वहाँ पर उनका जो गलत तरीके से उनका मतलब है कि एक ईंट का मतलब अथी बना के, वो स्तंभ बना के रख दिया गया है, जहाँ पर फांसी होने के बाद उनका मृत शरीर को कुआं में डाला गया था। वह कुआं भी आज जिंदा है, लेकिन कुआं है आज विकास के, आज जीर्णोद्धार का आज मुंह बाएं खड़ा है। आज मतलब वहाँ पर किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। तो हमारे जनजातीय शहीदों के साथ जो देश आज़ादी के बाद जो अंग्रेज मतलब जो कांग्रेस सरकार ने इतने दिनों तक सरकार चलाया, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके फांसी स्थल और उनके जो जन्मभूमि चेमू सनिया है, आज वह डूब क्षेत्र में जा रहा है, उसको है
मदर डैम के नाम पर उस गांव को नामो निशान मिटाया जा रहा है। हम भारत सरकार से भी मांग करेंगे और झारखंड सरकार से भी मांग करेंगे तो उस डूब क्षेत्र को उनके जो वहाँ पर वंशज हैं, हम लोग उस गांव को बचाने का मतलब है कि सरकार का मतलब जिम्मेवारी बनता है कि ताकि उनका इतिहास को मिटाया नहीं जा सके। साथ ही जो फांसी स्थल है, हम सरकार से, राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार से हम जब कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनका जो अतिक्रमण ज़मीन है फांसी स्थल और वहाँ और एक भव्य तरीके से उनके नाम से स्मारक वहाँ पर बनाया जाए ताकि देश के आने वाला पीढ़ी और यहाँ के जनजातीय समाज और पूरे झारखंड प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग उनके इतिहास को, जीवनी को पढ़े, सीखे, प्रेरणा ले। इसके लिए पाठ्य पुस्तकों में उनके नाम से जीवनी को डालना चाहिए। शहीद पुरुषों को, अमर शहीदों के नाम से जीवनी में पाठ्य पुस्तकों में डालना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इन्हीं बातों को लेकर हम लोगों ने 28 मार्च 2026 को मोरहाबादी में कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि सरकार का, राज्य सरकार से केंद्र सरकार को ये सारी बातों से अवगत कराएं। जो सोया हुआ जो सरकार है उसको जगाने का काम करेंगे, अपनी बातों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। मैं केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंजू, खरवार भोक्ता समाज विकास संघ।